अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। फ़ौरन से जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें क्योंकि आज भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी मज़े की एक्टिविटी मौजूद है। एक तो ये कि हमने MCQs को देखना है, कुछ ना कुछ चैप्टर 4 के हवाले से डिस्कस करना है और उसके साथ साथ हमारी आज सेकंड लास्ट क्लास भी है, तो कुछ जो है उस हवाले से ही बात करेंगे, आगे के प्लान की बात भी करेंगे और आप लोगों के टेस्ट सेशन को भी थोड़ा बहुत जो है हमने डिस्कस करना है। तो जल्दी से आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लें, फ़ौरन से आप लोग क्लास ज्वाइन करें ताकि हम जो है इन तमाम पॉइंट्स पे बात कर सकें। टेस्ट शेड्यूल कब देना है सर? मिराहिल आज इंशाल्लाह आप लोगों को शाम तक टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, लाजमी इंशाल्लाह मिल जाएगा। मेरी तरफ से टेस्ट शेड्यूल बन चुका है। थोड़ा सा सवाल से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, लेकिन आप जल्दी से जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उस लेवल पर आ जाए जिसपे हम कम्युनिकेट कर पाएँ, जिसपे हम बातचीत कर पाएँ, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से हमें आसान हो जाएगा। टेस्ट शेड्यूल आज मिलना चाहिए, भी मिल जाएगा आयशा इंशाल्लाह आप लोगों को, क्योंकि मंडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट भी है। सो आज पूरी कोशिश है कि आज आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल मिल जाए, क्योंकि वो चीज़ हम फाइनल कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से जो है आप लोगों की स्ट्रेंथ कुछ हो जाए तो हम कुछ बात कर लें। मैं आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं जो हमने रखे हैं, ठीक है, वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तमाम के तमाम जो टेस्ट आपके लिए जाएंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या है कि टेस्ट के अंदर जैसे ECAT में 30 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 30 फिज़िक्स के होते हैं और उसके अलावा 30 मैथ्स के होते हैं और 10 जो है हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। सो इसी जो है पैटर्न को फॉलो करेंगे हम हर एक टेस्ट में, ठीक है। मंडे से ऑनवर्ड ये टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के, और हमने टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो आप लोगों के लिए बनाए हैं वो बनाए हैं 10, ठीक है। वो बनाए हैं हमने चैप्टर वाइज, यानी कि जिसमें हम तमाम चैप्टर्स के आप लोगों से टेस्ट लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ जो फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों से जो शेड्यूल शेयर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और हमने आप लोगों के लिए छुट्टियां भी रखी हैं बीच में, ताकि आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। हमने छुट्टियां रखी हैं बीच में, गैप दे दे के आप लोगों का टेस्ट रखा हुआ है, ताकि आप लोग जो है पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो भी आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, एक दफ़ा उसको अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद फिर उसकी बेस पर आप टेस्ट जो है उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करेंगे और आप जो है टेस्ट देंगे, ठीक है। सो आप लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया है सर, एरर रिमूव कर दी, बिल्कुल वे रिमूव हो चुके हैं, बिल्ला बेफिक्र रहेंगे। 10 हमने टेस्ट रखे हैं चैप्टर वाइज के, ठीक है। और उसके बाद जो है फुल लेंथ टेस्ट जो कि कंप्लीट जो है सिलेबस पर मुश्तमिल होंगे वो 2 होंगे, और हमने तमाम के लिए आप लोगों को डे ऑफ दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी इस दौरान हम ये काम भी करेंगे। मेरे ख्याल से अब आप लोग इस बात पे एग्री होंगे, अगर आप लोग एग्री करें तो साथ में बता भी दें, ठीक है। और एक काम हम ये भी करेंगे कि इस सेशन के दौरान, यानी टेस्ट सेशन के दौरान, ठीक है, हम जो है, क्योंकि आपके टेस्ट जो होंगे जाहिर सी बात है आप लोग चाहते होंगे कि डिस्कस करें अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर को, ठीक है, से डिस्कस करें और उनसे पूछें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कोई क्वेश्चन गलत हुआ। सो उसके लिए हम आपके लिए एक सेशन भी जो है रखेंगे बीच बीच में ना, हम आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स का 1 बाय 1 एक सेशन रखा करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और उस टाइम पे आप लोगों का वो सेशन लाइव सेशन हुआ करेगा, ठीक है जी। वो आप लोगों के लिए हम बता देंगे बाद में, ठीक है जी। सो इस तरह से होगा कि आप लोग फिर खुद से भी प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग टेस्ट भी देंगे और टेस्ट की डिस्कशन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बिल्कुल जी, टेस्ट की डिस्कशन के हवाले से बात कर रहा था मैं कि जो है किस तरीके से हमने करना है, एक ये बात है। दूसरा ये कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है हम आप लोगों का फीडबैक लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, ठीक है। सो हमने कल एक सर्वे किया था, आज आप लोगों के 2 सर्वे हो रहे हैं, ठीक है। आज आप लोगों के 2 सर्वे होंगे, ठीक है। एक मेरी क्लास में होगा और एक मेरी क्लास के बाद जो सर अहमद की क्लास है उसमें एक सर्वे लिया जाएगा, ठीक है सर। बात ये है कि कैंपस के लेक्चर नहीं, क्या कंप्यूटर के लेक्चर नहीं हो रहे, इसलिए आपका लेक्चर ले रहे हैं। हमजा आप ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं आज के जो है रूटीन की तरफ, और आज की जो हमने एक्टिविटी करनी है, पहले तो ये कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा है माज़रत भी चाहूँगा, ठीक है। और वो क्या है कि सिटी टेस्ट की टाइमिंग वही 8 बजे की होगी आपकी टाइमिंग, ठीक है जी। वो ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज रात यानी कल रात तक हम जो है चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। हम नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट के, और 4 भी दे दूंगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्टेज की वजह से मैं ये टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। और मैंने सुबह आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दी थी, अगर आपने देखा होगा। सो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने बुक्स से इन चैप्टर्स को रीड कर लेना है, ठीक है, कि ताकि हम जब आज MCQ की तरफ जाएं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर हो, जिससे कि आप लोग जो है इन
इन टेस्ट को यानी इस MCQs को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग भाई? अच्छा, यजदान कह रहे हैं कैसे हैं आप लोग। चलिए भी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और पहला हम MCQ राइट करते हैं अपना वाइट बोर्ड पे और आप लोग उसका आंसर देंगे। और आपने उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने इसको इस चैप्टर को बुक से पढ़ा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करके आप लोगों को जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने इस सवाल से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है भी। अच्छा, सो फर्स्ट MCQ है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस दैट इज पॉइजनस इज। ठीक है जी, आपने बताना है इसको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ phosphorus that is poison। that is poisonous। ठीक है जी, पॉइजनस है जो कि। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, जल्दी से आपने बताना है इसके हवाले से। फर्स्ट वन है वाइट, बी है हमारे पास रेड, सी ऑप्शन हमारे पास है ब्लैक, ठीक है, और लास्ट वन डी ऑप्शन हमारे पास क्या है भी, ये हमारे पास है वॉयलेट। तो जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या बनता है, जल्दी से आपने बताना है। ठीक है, आपने टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और मैं वाकई ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आपने बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया था MCQs को लेके। सो आप लोग इसी तरह से अच्छा रिस्पांस आज भी देंगे। आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर और अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर भी किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, और अब आप जो है जल्दी से इसका आंसर दे देंगे ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें और मैं आप लोगों के लिए कुछ और राइट कर सकूं। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आपने मेरी उम्मीद को बरकरार रखा। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका राइट ऑप्शन वाइट ही बनता है। सो वाइट फास्फोरस इज पॉइजनस। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ग्रेफाइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not use of ग्रेफाइट? एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है भाई, ये है लेड पेंसिल, बी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है वो क्या है भाई, ये है एब्रेसिव, सी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर लुब्रिकेंट, और जो डी ऑप्शन है ये है इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जल्दी से आप इसका ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर नंबर ये है 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। सो जल्दी से आप जो है इसका आंसर देंगे। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने कहा इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपके अकॉर्डिंग वो है सी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है ये सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आप कहते हैं ये सी यानी लुब्रिकेंट है। ठीक है, मैं आपको बताऊं ग्रेफाइट की जहाँ तक बात है, आपको शायद इसका स्ट्रक्चर पता हो। ग्रेफाइट जो है वो लेयर लाइक नहीं, लेयर हम कहते हैं कि लेयर टाइप जो है स्ट्रक्चर कैरी करता है जिसमें कि कार्बन की लेयर्स होती हैं, और ये जो कार्बन की लेयर्स होती हैं ये इसको क्या करती हैं, ये इसको समहाउ हम कहते हैं सॉफ्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट करती हैं? सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देती हैं। सो हम कहते हैं कि इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एब्रेसिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है? एब्रेसिव का मतलब सिंपली तौर पे होता है कि वो एक खुरदरी सी सरफेस होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी सरफेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, आप शायद जो है आप लोगों को पता हो कि जब हम जो है लेट्स सपोज हम बात करते हैं मेटल की बने हुए
जो हमारे पास डोर्स होते हैं, अगर हम उन पे पेंट करना चाहते हैं तो उसमें उससे पेंट करने से पहले हम एक जो है हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल जिसके थ्रू उसकी अपर सरफेस को खुरचते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, तो इसको एब्रेसिव मटेरियल का नाम देते हैं। सो उसके लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इसका यूज़ नहीं है। बाकी सारे के सारे इसके यूज़ हैं, इवन के लुब्रिकेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। सो इसका राइट ऑप्शन बी था, ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन हम कहते हैं बी हमारे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। Acetic anhydride can be obtained by treating ethyl alcohol with आप लोगों ने कल जो मैंने आप लोगों को दो प्रोफाइल दी थी, ठीक है, वो आप लोगों ने दो फाइल दी थी चैप्टर 2 एंड 3 की, आप लोगों ने वो सॉल्व की हैं। जल्दी से आप मुझे ये भी बताएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी फॉर्म by treating treating ethyl alcohol with। सर जी 20 से जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल बकार 21 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। बाय ट्रीटिंग इथाइल अल्कोहल विद ठीक है। अब इसमें ए ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है भी, ये है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। बी ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। सी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है बोथ 1A एंड B। ठीक है। और इस तरीके से ग्रेफाइट की कंडक्टेंस बता दें। फिजान बेसिक तौर पे ग्रेफाइट एक कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन हम कहते हैं कि ये अलोंग द जो आप कहते हैं कि लेयर्स हैं, ठीक है, अलोंग द लेयर्स यानी पैरेलल टू लेयर्स, ठीक है, ये सिर्फ कंडक्टेंस शो करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ पैरेलल टू लेयर होती है, परपेंडिकुलर टू लेयर नहीं होती। और सर नज़र नहीं आ रहा व्हाइट बोर्ड, चलें हम इस तरह करते हैं कि हम थोड़ा सा मार्कर को चेंज करके देखते हैं कि हम क्लियरली तौर पर जो है लिख सकें। इसका डी ऑप्शन में आप लोगों के लिए राइट कर देता हूँ PCl5। इसका डी ऑप्शन है PCl5। PCl5 हम कहते हैं, इसका डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सो इसको बता दें जल्दी से आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। हाँ मार्क कर ले, ये इसको भर लो। जी सर जी इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, एसिटिक एसिड होगा। देखो मैं आपको बताऊं कि इथाइल अल्कोहल ही है भाई, इथाइल अल्कोहल है। एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको सैम्यूअल, मैं बताता हूँ आपको। जब आपने जो है चैप्टर नंबर इवन के 13 पढ़ा था, जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, ठीक है, या इवन के जब आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, तो उसमें आपने ये बात पढ़ी थी कि इथाइल अल्कोहल को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटिक एसिड के अंदर बाय जस्ट गिविंग देम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसमें ऑक्सीडेशन करते हुए इसको फाइनली कन्वर्ट करेगा इनटू एल्डिहाइड एंड देन एसिटिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है। हम स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है सैम्यूअल। अच्छा, इसमें आप लोगों का जो राइट ऑप्शन बनता है वो सी है, ठीक है। इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करने के लिए, ये और ये दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। द कंपोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग नाइट्रेट टेस्ट इज composition of brown ring in nitrate test is अब इसका ए ऑप्शन हमारे पास है। सर जी बुक का पेज नंबर बिल्कुल सही कह रहे हो, 67 होगा। मैं बताता हूँ सैम्यूअल, मैंने आपको बताया ना कि वी कैन प्रिपेयर एसिटिक एसिड बाय स्टार्टिंग विद इथाइल अल्कोहल।
वी कैन गिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड P2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ये करते हैं, ये उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एसिडिक एसिड एंड देन फर्दर गोज टू द एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बन सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने बताना है कि रिंग की जो ब्राउन कलर की रिंग होती है उसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, FeSO4.NO। ये देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है, आगे समझ चलें, जबरदस्त हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास बनती है फेरस सल्फेट NO2। सी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है, FeSO4.NO3। आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है साथ साथ अपने बुक से भी कंसल्ट कर सकें, क्योंकि उसी से चीज़ें आप लोग सीखते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं बुक से, ठीक है जी। और डी ऑप्शन हमारे पास इसमें है FeSO4.N2O। जल्दी से आप जो है इनमें से जो राइट ऑप्शन बनता है वो आप बताएंगे, ठीक है, कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, FeSO4.NO, FeSO4.NO2, FeSO4.NO3 या FeSO4.N2O, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा, आप इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। जब तक आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट मेंशन करता हूं। सही है, phosphorus acid use thermal decomposition yield phosphoric acid and phosphorus, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भाई आप लोग। ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, एग्जैक्टली है। नेक्स्ट राइट कर रहे हैं, phosphorus acid upon thermal decomposition thermal decomposition upon thermal decomposition yields phosphoric acid and ए ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, ए ऑप्शन हमारे पास है फॉस्फाइन। बी ऑप्शन आपके पास यहां पर गिवन है फास्फोरस। सी हमारे पास है, सर ने बोला बुक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो ना हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएं। सो अगर आप अपनी असिस्टेंस के लिए बुक से भी कंसल्ट कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। उससे भी चीज़ें आप लर्न नहीं करेंगे। वाटर, ठीक है। और इसका लास्ट ऑप्शन क्या बनता है, डी ऑप्शन क्या है इसका, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आयशा का कमेंट आ रहा था, तो वो भी देख लेते हैं। सर मतलब ये कि जो MCQ है उसको बुक से देखें और कंसल्ट करें, मतलब यही है ना सर का मतलब मेरा मतलब यही है कि आप बुक से भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जब आप खुद देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी एक क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, और फिर ये होगा कि वो फिर देर तक आपके जहन में रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास वो देर तक आपके जहन में रहेगा। तो जल्दी से इसका पहले आंसर बता दें कि जो है जब हम फास्फोरस एसिड को क्या करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो फास्फोरिक एसिड के साथ क्या चीज़ हमारे पास बनती है, जल्दी से आपने बताना है। जी, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, ये हम करेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया वो ठीक है, मतलब क्या सूरत हाल है उसके अंदर, ठीक है। जल्दी से बताना आपने इसका आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप उसका आंसर दें, मैं इसका जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट कर देता हूं। कंपाउंड यूजुअली smells like garlic। अब इसमें ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, आपने इसको फर्स्ट वाले को चूज कर लिया होगा कि क्या आना चाहिए, बिल्कुल फॉस्फीन इसका राइट ऑप्शन बनता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब इसका आप बताएं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि स्मेल करता है लाइक गार्लिक, ठीक है। जो ये पहला हमारे पास P2O3 है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, ये है P2O5। सी ऑप्शन आपके पास क्या है इसके अंदर, H3PO3। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सो आप बताएंगे जल्दी से कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनता है, जल्दी से आपने बताना है, ठीक है। और जल्दी से आप क्लियर करें, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ऐसी तालीम तो करती भी, इसकी बात करो ना, जो गिवन ऑप्शन है इनमें से बताओ कि इसमें से क्या ऑप्शन बनता है, जल्दी से। जल्दी जल्दी आपने बताना है इसका आंसर। जब तक आप इसका आंसर बताएंगे मैं नेक्स्ट बता देता हूं आप लोगों को। P2O5 is a hygroscopic powder which sublimes at P2O5 is a hygroscopic powder which sublime at ए ऑप्शन आपके पास क्या है। अच्छा, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, इसका आंसर P2O3 था, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या बनता है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें बनता है 630 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन जिसको हम कहते हैं, ये क्या बनता है भी हमारे पास 620 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। सो अब बताएं जल्दी से कि कौन सा आपको लगता है कि राइट ऑप्शन है, जो कि आपको लगता है कि सूटेबल है, जो कि ठीक रहेगा। जल्दी से आपने बताना है इसका। हाइग्रोस्कोपिक का मैंने बताया हुआ आप लोगों को, एक डिलिक्वेशन की टर्म होती है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो मटेरियल्स, हाइग्रोस्कोपिक हम सिंपली कह लेते हैं वो मटेरियल के जो वाटर वेपर्स को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब कर लेता है। और डिलिक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो इतनी अमाउंट में वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर ले कि वो अपने सॉलिड से नेचर से अपने आप को जो है क्या कर ले, लिक्विफाई, लिक्विड नेचर में कन्वर्ट कर ले, सेमी लिक्विड सॉलिड नेचर में कन्वर्ट कर ले, इसको डिलिक्वेशन कहते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इसका राइट ऑप्शन है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस आपको पता होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम पाउडर यानी जो सॉलिड फॉर्म मटेरियल है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, जिसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सर ये एमसीक्यूज पास पेपर वाले भी हैं या ई-कैट वाले हैं? देखो ई-कैट वाले भी हैं और इसके अलावा हम जब आप लोगों के लिए चूज करते हैं तो उसमें पास पेपर का टच भी होता है, ठीक है सर जी। P2O3 और P2O5 दोनों की गार्लिक लाइक स्मेल होती है। देखो इस एमसीक्यू की जहां तक बात है तो इसमें अगर हम इसको जरा थोड़ा देख लें, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि चूंकि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है, ए और बी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इसमें जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बनेगी वो फिर P2O3 की बनेगी। अगर आप जो है इसको देखेंगे तो इसमें आपको मेंशन वहां पे किया होगा कि गार्लिक लाइक स्मेल जो है वो P2O3 की होती है, P2O5 की होती है, लेकिन इट्स नॉट एज अबंडेंट यानी एज हम कहते हैं कि एविडेंट एज P2O3 के लिए जो होती है, ठीक हो गया। अच्छा,
अब यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा जो कि एक सर्वे प्रमोशनल है। जब तक आप लोग वो करेंगे उसके बाद फिर हम वापस आकर, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर चुका हूँ, आप लोग फौरन से आके इसको अटेम्प्ट करेंगे। यस सर, P2O5 हैज गार्लिक लाइक स्मेल ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ P2O3। वही बात होगी ना यहाँ पर। अभी आपसे कहा था कि इट्स नॉट एनी, कि हम कहते हैं गार्लिक जो लाइक स्मेल है इट्स नॉट एविडेंट फॉर P2O5, बट चूंकि आपने कहा P2O3 उसके अंदर एज इम्प्योरिटी है, सो किसकी हुई स्मेल, इट्स जस्ट P2O3। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा मोस्ट सुटेबल। अगर मैं यहाँ कह देता ना आप लोगों को बोथ A एंड B, सो समहाउ उसमें आप जा सकते थे क्योंकि इन दोनों के अंदर समहाउ थोड़ी बहुत होती है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी पे, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो मैं MCQs राइट कर चुका हूँ, आप उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। आई थिंक अब आप स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को अभी भी सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को जल्दी से करना है। अच्छा, ये P2, P4 और 10 आप कह रहे हैं अब्दुल ये दोनों सेम क्यों हैं? सो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा। पहले आप सर्वे कंप्लीट करें। जिन लोगों के स्क्रीन पर ये डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, स्टार्ट वीडियो के नीचे एग्जैक्टली स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करते हुए आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप वापस आएंगे मैं MCQ की स्टेटमेंट मेंशन कर चुका हूँ। जिन लोगों को सर्वे विजिबल नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद उनको वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन मिलेगा। सो आप जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे जब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। सो आप लोग सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं, पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से ऑनवर्ड। कर लिया आप लोगों ने, चलिए ज़बरदस्त भाई। ओ यार ये देखना, ये लॉगिन करना करा। अच्छा, जब तक आप लोग सर्वे करते हैं मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मुझे आप लोगों का रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जाए और फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सो अब आप इस तरह करें कि आप साथ साथ इन जो है जो आपको MCQs डिस्प्ले किए हैं इनको आप जो है सॉल्व भी करेंगे, इनका राइट ऑप्शन भी मुझे बताएंगे। जी अच्छा, जल्दी से आप लोग करें सर जी। हमारे नेम से सर कोई नहीं जाने चाहिए, नहीं जाएंगे भाई, आप लोगों के नेम नहीं जाएंगे। देखो इसका जो है ना सबसे यूनिकनेस इस सर्वे की ये होती है कि आपका नेम कभी भी विजिबल नहीं होता। और कल के जो है सर्वे के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि फिर एक सर्वे ये भी होना चाहिए कि भाई कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, सो वो भी हम देख लें। ठीक हो गया, सही है। चलें भी, आप लोगों ने
समहाउ नेट टू नेट जो है वो बताएं, ऑप्शंस प्रोवाइड किए। चलिए खैर कोई बात नहीं, जल्दी से अच्छा मैं साइट पर जाता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके। मैं असल में आप लोगों के रिजल्ट दिख रहा था कि जो आपने आज सर्वे दिया है। अब जल्दी से बताएं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर, यानी आप क्वेश्चन मेंशन करके नंबर फिर उसका ऑप्शन मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि आपने किसका ऑप्शन प्रोवाइड किया है और वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनता है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनता है। जल्दी जल्दी आपने बताना है। मेनाहिल बता चुकी हैं सर हमाद ने तो कहा था कि मुझे नेम पता है। भाई नेम किसी का पता नहीं होता किसी को भी, ठीक है, किसी को किसी का नेम नहीं पता होता। और ये मैं बताऊं कि मैंने जो है ये सर्वे जो है रन किया था, ठीक है, और इस सर्वे का बेसिक पर्पस यही था कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो जो है हम तक पहुंच सकें ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में और नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको ठीक कर सकें। सो टीचर आपको कहता है कि उसने जो है उसको नेम पता है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको बस समहाउ वैसे ही सर ने कह दिया होगा, मजाक से की मूड में कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से जो भी सर्वे लिया जाए पूरे दिल से और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग जो है उसे सॉल्व करें। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब आप लोग सर्वे करें तो पूरी ईमानदारी से आपने करना है, क्योंकि उसको बेस बनाते हुए मैं आगे का प्लान करूंगा और जो है हम इम्प्रूवमेंट भी अपने सिस्टम में करेंगे। ठीक है, सो एक सर्वे आप लोगों को नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलेगा, आपने उसको भी बेस्ट वे में करना है, जो दिल करता है, यानी जो आपका जहन कहता है, आपने क्लासेस ली हुई हैं उसको देख के फिर आप जो है आपने उसका मतलब जो भी ऑप्शन है वो टिक करना है। ठीक है, किसी के मतलब जहन मतलब किसी चीज़ को जहन में लाते हैं कि मेरा नाम आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके नाम कभी भी नहीं आते। ठीक है जी, हाँ हो गया यहाँ तक, सीरियस हो गया लेकिन ऐसा है नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई। रेडियो एक्टिव है और बाकी नॉन मेटल्स, ठीक है जी। चलें, आपने बता दिया है। पहले वाले का जो ऑप्शन राइट था वो तो ए था, ठीक है, सल्फर हमारे पास होता है, यानी फर्स्ट का ए है, अली ने बता दिया है बिल्कुल, और अली ने बिल्कुल ठीक बताया है। और बी का ऑप्शन हमारे पास यानी सेकंड का ऑप्शन हमारे पास 3 बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हम समहाउ कहते हैं कि ये 2 हमारे पास क्वेश्चंस के इनके आंसर। टेस्ट सेशन का शेड्यूल अहमद आपको आज लाजमी आप लोगों का जो टेस्ट सेशन है, ठीक है, उसका शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू की तरफ। चलें, अच्छा जी, ठीक है, भी लॉक कर दिया है ए एंड बी, ऑल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A are in nature. All the elements of group 6A are, ठीक है जी, in nature. अब नीचे ऑप्शंस ले लेते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक, बी ऑप्शन हमारे पास है मेटल्स, सी ऑप्शन हमारे पास है पॉलीमेरिक, और डी ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से आपने बताना है, जल्दी से आप बता दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, फिर आपने बात करनी है आपस में फिलवत। आप जस्ट ये देखें, हाँ जी, अगला सवाल 3 लाख के लिए ही था। आपने आंसर दे दिया इसका, जल्दी बताएं। दे दिया आपने आंसर, जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। जल्दी से बता दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। जल्दी से आप बताएं, नेक्स्ट फिर हम चलेंगे। जब तक आप लोग इसको बताते हैं मैं नेक्स्ट सेक्शन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। विच ऑफ द एलिमेंट्स शो पॉजिटिव
ठीक है, सो आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन देख लिया जो कि है C1 विच इज पॉलीमेरिक इन नेचर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, ये पॉलीमेरिक इन नेचर होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is stable isotope, stable allotropic form of फास्फोरस। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, इसका ए ऑप्शन हमारे पास है वाइट, बी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है भाई, ब्लैक, सी ऑप्शन हमारे पास है रेड, और डी ऑप्शन हमारे पास है भी क्या, डी ऑप्शन हमारे पास है वायलेट। ठीक है, जल्दी से बताएं सबसे स्टेबल हम कहते हैं कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो कौन सी होती है फास्फोरस की। चले भी 3 लाख निकालो, अब सुमाना कह रही हैं जल्दी से निकाल दो, बताओ कहाँ है, जल्दी से इसका आंसर दें जब तक हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, सो आप लोग बता चुके हैं अपना राइट ऑप्शन जो भी आपको लगता है, और वो एग्जैक्टली काला, बिल्कुल ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया इसका। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है द गैस विच कैन नॉट बी ड्राइड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द गैस विच कैन नॉट बी dried by concentrated sulfuric acid ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बी ऑप्शन हमारे पास है H2S, सी ऑप्शन हमारे पास है CO2, और डी ऑप्शन हमारे पास है C2H4। सो आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है जल्दी से। सांवली रंग कह रहे हैं, वो रंगत जो हम कहते हैं ना समहाउ ब्लैक विथ शेड होती है, अगर मैं करेक्ट हूं तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। इसका राइट ऑप्शन आपने बताना है कि कौन सी जो है गैस ड्राई नहीं हो सकती बाय यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। और आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि हम कहते हैं एज अ रीहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूटिलाइज हम करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मैं नेक्स्ट जो है आपके लिए स्टेटमेंट राइट करता हूं, जब तक आप इसको कंप्लीट करें। The chemical composition of cinnabar is, ये हम कहते हैं कि एक मिनरल है। ठीक है, फॉर स्टेट ऑफ माइंड, बी फॉर स्टेट ऑफ माइंड, ये क्या होता है भाई, ZnS, ए ऑप्शन इसका, PbS, सी ऑप्शन हमारे पास है HgS, और लास्ट ऑप्शन डी है FeS। ठीक है,
अब इसका भी आपने ऑप्शन बताना है, पहले का आप बता दें, और पहले का ऑप्शन एग्जैक्टली H2SO4 ही है, ठीक है, बीटा ऑप्शन यानी कि H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन था। अब इस MCQ को जल्दी से बता दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स टेस्ट, और जब आप टेस्ट से वापस आएंगे कुछ स्टेटमेंट मैंने मेंशन की होंगी उनको डिस्कस करेंगे, टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो आपने जो है किया होगा। सो जल्दी से आप इसका पहले बता दें और उसके बाद फिर हम जो है टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। मर्क्यूरिक सल्फेट, नॉट सल्फेट ना, सल्फाइड, सफेद नहीं होता। हो जल्दी से आपने इसका आंसर दें ताकि उसके बाद हम मूव कर सकें टुवर्ड्स टेस्ट। ओलियम का मतलब क्या होता है, ये होता है H2SO7, वो ये इस तरह से होता है ना भाई। देखो हम जब क्या कहते हैं SO3 को रेड करवाते हैं विद H2SO4, सो इन दोनों के रेड करने से क्या होता है, यानी ये गैस इसमें रेड कर जाती है तो बनता है H2S2O7, इट इज ओलियम। इसको हम फर्दर क्या कहते हैं वाटर से ट्रीट करवाते हैं, इसके थ्रू हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर दूं और उसके बाद हम जब वापस आएँ तो फिर फर्दर हम डिस्कशन जारी रखें अपनी। सो आप लोगों की स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है और आप लोगों ने जल्दी से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जहां आपको मतलब लगता है कि टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ, आप लोगों ने अपना पेज रिफ्रेश करना है और उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे देखेंगे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन और वहाँ से आप कर सकते हैं। ये कहाँ से करवा रही हैं सर MCQ, तो बुक में कहीं नज़र नहीं आ रहे यार अहमद आपकी बुक के ही तमाम MCQs हैं, इस टॉपिक से ही निकले हुए MCQs हैं, कोई इसमें जो है डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस जो है चैप्टर की भी एक एक्सरसाइज भेजूंगा, आपने वो भी सॉल्व करनी है। और मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को पहली एक्सरसाइज भेजी है चैप्टर 2 और 3 की, आपने वो सॉल्व की है या नहीं की है, आपने मुझे वही बताना है अभी तक। सो आप लोगों का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के रिजल्ट्स भी इस पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मार्क्स आप लोगों के आज बस मिले जुले ही हैं, यानी कि कुछ बेहतर भी हैं, कुछ लोगों के कम भी हैं, चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था जब हम सर्वे स्टार्ट करे थे, सर टेस्ट टाइम से पहले सबमिट कैसे हो गया, ओ हो सर पहले सबमिट हो गया भाई। हो सकता है आपने लेट जो है स्टार्ट किया हो, सो लेट जब स्टार्ट किया होगा तो फिर योगा को कम टाइम मिला होगा और कम टाइम की वजह से वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो सबमिट हो चुका होगा, ठीक है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। अच्छा देखें ज़रा, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था P2O5 और P4O10 ये आपस में सेम कैसे हो सकते हैं। देखो ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर आप इसमें जो एटॉमिक रेशो है, ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप ये गेट करोगे। सो इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। सो इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है भाई, इस वजह से हम कहते हैं ये दो सेम होती हैं। अब आप बताएं कि कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को है टेस्ट के अंदर, अगर नहीं है तो फिर हम इस MCQ की तरफ आएंगे जो कि मेरे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से आपने मुझे बताना है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। अच्छा अपने लिहाज से आयशा के बिल्कुल सारे ठीक थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, चलें भी ठीक है। अच्छा आपने आयशा मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी बुक, मुझे बताएं आप में से कितने लोगों ने आज लेक्चर से पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जल्दी से बताना आप लोगों ने कितने लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था और फिर वो आज क्लास में आए, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताना आप लोगों ने। सर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, चले जी क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। सेकंड बताएं दोबारा, कार्बन इज कन्वर्ट हुआ, करेक्ट वन। चलिए अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं जी इसको। आपने चैप्टर पढ़ा था इसको, मतलब इस चैप्टर को पढ़कर आप क्लास में आए, ये मुझे बताना है आप लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, भी पढ़ा हुआ था तो आप लोगों ने। फिर आयशा फिर क्या मसला हुआ, मैंने सर बहुत अच्छी बात है आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने अगरचा आपसे सुबह के टाइम कह दिया था कि मैं आप लोगों के नोट्स अपलोड नहीं करूंगा, नहीं कर पाया बल्कि, ठीक है। सो आप लोगों ने कम से कम जो है पढ़ा ज़रूर हो इस चैप्टर को फ्रॉम बुक,
ठीक है जी, यस कार्बन है उसका। चलिए जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। और इसका जो आपको राइट ऑप्शन था वो दिया हुआ था फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए है। देखो बी कैसे हो सकता है, बिलो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन किस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कार्बन एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो किसी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ वो सब्सटेंस ही मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 0 कैरी करेगा कि जो हम कहते हैं ऑलरेडी गैसियस फॉर्म के अंदर हो। सो इसका राइट ऑप्शन कार्बन कैसे बनेगा भाई, बताओ ना जल्दी से, कौन कह रहा था कार्बन, ठीक है। सर नाइट्रोजन फास्फोरस ने पढ़ने के बावजूद कंफ्यूज कर दिया था भाई। नाइट्रोजन फास्फोरस में जहां आपको प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली आशा मुझसे आपने कांटेक्ट करना है, मेरी पोस्ट पे कोई कमेंट कर दें या क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि संडे आ रहा है परसों, और आप जानते हैं कि जब भी संडे आता है तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। संडे वाले दिन स्पेशली आप लोगों का टाइम होता है, उनके आंसर जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। सो संडे वाले दिन मैं आप लोगों के आंसर दूंगा। आप में कोई कंफ्यूजन शेयर करनी हो आशा मुझे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। अभी पढ़ा है उमर कह रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई और क्वेश्चन आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। टेस्ट में से कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा था तो बता दें, नहीं तो हम वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पे और कुछ मजीद क्वेश्चन जो है देखते हैं। सर सेकंड एमसीक्यू का आंसर पेज 56 पे है भाई। पेज 56 पे क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दें। देखो आपको बताया कि लॉजिकल भी आंसर जो बनता है, जो चीज़ ऑलरेडी, हाँ सोडियम का तो देखो, नाइट्रोजन का तो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, नाइट्रोजन की तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही तो इसका राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई, कार्बन कैसे उसका राइट ऑप्शन बन सकता है, आप लोग कहते हैं कार्बन बन सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन कार्बन नहीं है, इट्स जस्ट नाइट्रोजन, ऑलरेडी गैसियस फॉर्म के अंदर है। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, भाई करें खुल के करें आयशा, मैं आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको संडे को लाजमी दे दूंगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 आप कह रही हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप कह रही हैं सर जी आप फिजिक्स का क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, डी ऑप्शन इसका राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉस्फीन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इफ फास्फोरस एसिड इज सब्जेक्टेड टू, अब उसमें ए ऑप्शन था ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन था रिडक्शन, सी ऑप्शन था डीकम्पोजिशन। सो रिडक्शन और डीकम्पोजिशन दोनों के थ्रू ही आपके पास फॉस्फीन गेट करते हैं हम, ठीक है। इसका डी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन बनता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन हम कहते हैं कि राइट ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 साथ कह रहे हैं। सो 7 में हमारे पास था विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्फोरिक एसिड, ठीक है, वन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है जी, वन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन तमाम के तमाम है, ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स प्रिपेयर करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इन तीनों को ही बनाएगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चन सर? नहीं सर, आपने मुझे मैसेंजर पे रिप्लाई नहीं दिया क्वेश्चन का, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि ना संडे टू संडे मैं आपके तमाम क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूँ। वो हमारा सेशन संडे जो है संडे का, वो क्वेश्चन का आंसर देने पर ही होता है। सो मैं आपको कल मतलब परसों लाजमी दे दूंगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर PCl 5 और P2O5 होगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 का 7, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तमाम है, इवन PCl 5 के साथ साथ P2O3 भी बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा था? 9 उमेर कह रहे हैं। सो 9th वन हमारे पास था फास्फोरस इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाइट बर्निंग, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जानते नहीं फास्फोरस का आप इस्तेमाल करते हैं यार, वो जो मैच स्टिक्स होती है ना, उसमें जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है जिस पर हम जो है वो मैच स्टिक्स को मतलब जो है रब करते हैं, तो ये फास्फोरस उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा अब क्लास एंड हो को तो मेरा नेट ऐसा चलेगा। अच्छा जी, एक चैप्टर रखा करें, बिल्कुल भाई एक चैप्टर रखा है ना हमने, देखो एक चैप्टर ही तो हम डिस्कस कर रहे थे आज, दो तो नहीं थे ना हमारे पास, टेस्ट में एक चैप्टर रखना है। अच्छा अलीशा, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने शुरू में डिस्कस भी कर लिया कि हमने आप लोगों के चैप्टर वाइज 10 टेस्ट बनाए हैं और 2 फुल लेंथ बनाए हैं, ठीक है। और जो बनाए ना 10, ठीक है, चैप्टर वाइज, उसमें भी आप लोगों को छुट्टियां दी हैं, यानी बीच में गैप आ रहा है ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सको। आई थिंक अलीशा अब इस जो है समहाउ ये जो छुट्टियों वाला है ना, ठीक है, इससे आपको
क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। कंपटीशन वाला इवेंट कब से स्टार्ट करेंगे यार, वो इस संडे नहीं, हम नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। मैं ये बताने भी लगा था, फ़हाद यहाँ आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ होगा भी। फ़हाद ने कल एक पोस्ट भी की हुई थी कि सर आप जो है उर्दू लिटरेचर के हवाले से भी कुछ कंपटीशन करें। तो मैं आपको बताऊँ कि हम अभी कुछ दिनों के अंदर ही एक लॉन्च करने जा रहे हैं कंपटीशन, जो है ऑल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन। पूरे पाकिस्तान से जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, वो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा इरादा है कि नात, इवन पोइट्री और इस तरह से तमाम कंपटीशंस करेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, ये हमारे है जो आने वाली सेशन है ना, उसमें हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है उसका हिस्सा होगा। आपको बेफिक्र रहें, इवेंट मिल जाएगा आपको कंपटीशन वाला, ठीक है। और सर जी आज टेस्ट शेड्यूल अपलोड कर दें, वो आज अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। क्या हो रहा है भाई, देखो यज़दान आप कर क्या रहे हो यहाँ पर। पहली बात तो ये कि आपको जो सर्वे दिया था आप उस पर अपनी राय दे देते, ठीक है। लेकिन अब आप लेट आए हैं तो इस तरह से डिस्कस नहीं करना आपने, ठीक है। आप बाद में लेटर ऑन किसी से भी मैसेंजर में जाके डिस्कस कर लेना इस वाले से, ठीक है। इस मैटर को क्लास में इस तरह से डिस्कस मत करें, ठीक हो गया, बुरी बात होती है। सर आर्ट गैलरी सेशन वो भी स्टार्ट हम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी तक मुझे बताएं इस हवाले से कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव कर सकें। सर ईच सब्जेक्ट का सेपरेट टेस्ट होगा, नहीं मैं बताता हूँ, कंबाइंड टेस्ट होगा अजान, यानी कि एक दिन, यानी लेट्स सपोज 21 हमने डे रखा हुआ है, तो 21 के अंदर केमिस्ट्री का टेस्ट भी होगा, यानी पूरा फुल लेंथ जो होता है यार ईकेट का, ठीक है। लेकिन ये है कि लिमिटेड जो है हमारे पास चैप्टर हर एक के होंगे और उसमें आपको छुट्टी भी दी हुई है, ठीक है। छुट्टी भी आपको प्रोवाइड की हुई है। सिंगल चैप्टर कर लें प्लीज़। साथ पता है मसला क्या है, अगर हम इसको सिंगल चैप्टर करेंगे ना तो उसमें फिर वो बहुत लेंथी चला जाएगा, आप लोग भी इसको देख के क्या कहेंगे कितना लंबा चला गया, ठीक है। इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया, लेकिन छुट्टियां दी हैं आप लोगों को ताकि आप लोग रिलैक्स होकर आराम से प्रिपेयर कर सकें। तो अच्छा लास्ट ये कर लें MCQ और फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। जल्दी से इसका आंसर बता दें आप लोग, स्टेटमेंट पढ़ के जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें और इसके बाद हम आगे चलेंगे। ईकेट की डेट कब तक अनाउंस होगी, तो वो उम्मीद यही करते हैं कि यार वो होगी या तो जुलाई के एंड पर या वो जो है अगस्त की मिड में जाएगी। इन संडे सेशन होना है, यानी इस संडे नहीं होगा, इस संडे नहीं हो रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर देंगे। ये बताएं ऑक्सीजन एंड सल्फर रिजेंबल्स इन ऑल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सी चीज़ जिसमें वो रिजेंबल नहीं करते ऑक्सीजन और सल्फर।